बीच जो जा रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, तो कौन सा पैगाम या कौन सा मैसेज लेकर उनके बीच आप पहुँचे हैं? मैसेज एकदम स्पष्ट है। 35 साल से एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पे कब्जा है और गया पूरे भारत में गंदगी में 1 नंबर पे आया हुआ है। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि गया को बिल्कुल स्वच्छ साफ़ सुथरा रहे। ये हमारा इसलिए नहीं कि हम किसी पार्टी से खड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री का पहला सोच है स्वच्छ भारत, और उनका ही राज्य में, उनके ही समय में गया भारत में सबसे गंदा शहर में है। तो स्वच्छ गया के लिए हम आए हुए हैं, सौंदर्यीकरण के मुद्दा पे हम आए हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली है बिहार सरकार की तरफ से, उसके लिए आए हुए हैं। हमारे यहाँ वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, उनका समस्या को सदन में उठाने के लिए आए हैं। यहाँ रोजगार से जो देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, तो इस पे आपका क्या चर्चा है? ये तो आप विश्वास करते हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। उन बच्चों के लिए अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? मैं एक वित्त रहित शिक्षक हूँ, महिला महाविद्यालय टिकारी का प्रोफेसर हूँ, तो शिक्षक के नाते मैं स्टूडेंट का पूरा रग रग से स्टूडेंट के दिक्कत के बारे में मुझे पता है, तो हमको तो सृजन करना होगा। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ एक प्रोजेक्ट चला था और यहाँ बेटी ही सुरक्षित नहीं है, नाम ही है ना। और वैसे उम्मीदवार भी यहाँ आए हुए हैं जिनसे बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अगर हम कुछ बोले, किसी का नाम ले तो अच्छा नहीं है। हमसे ज़्यादा तो आप लोग पत्रकार हैं, सबको पता है। प्राथमिकता क्या है गया शहर के लिए? अगर सौंदर्यीकरण, सफाई, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है गया का। ड्रेनेज सिस्टम को हमको दुरुस्त करना होगा ताकि पूरे भारत के पैमाने पे ये मैसेज आए कि गया जो हम लोग बोलते हैं, ये सचमुच में साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप सोचिए कि सब कुछ हो रहा है, सरकार का हर काम हो रहा है, जो उनका इच्छा हो रहा है उस हिसाब से। और यहाँ पे क्या हुआ? अभी 15 दिन का जो पितृपक्ष मेला होता था, नहीं हुआ। यहाँ तो जो उसी से खाने वाले लोग थे, उनका क्या हश्र हुआ? मंदिर मस्जिद पूरा सब बंद हो गया, टोटल बंद। वहाँ के गरीब लोग जो उसी से आश्रित, उसी पर थे, सरकार का क्या कोई ध्यान रहा क्या? तो इतनी बड़ी पितृपक्ष मेला जो सर, जो कि एक मतलब गरीबों लोग के लिए जो एक खाने का जरिया होता था, वो बंद हो गई और इतनी बड़ी चुनावी रैली हो गई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका नाराज़गी इस चुनाव में आपको समझ में आएगा, सामने आएगा। उन लोगों की नाराज़गी इस चुनाव में सामने आएगा, पक्का। बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही है। लॉकडाउन का सरकार कहती है कि लॉकडाउन है, कोरोना है, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क पहनिए, और वहाँ पे देखा जाता है सारे धज्जियाँ उड़ाया जाता है। सरकार का जो भी कानून है वो दरकिनार कर दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या राय है? इसमें आप ही सोचिए, हम तो एक छोटा आदमी हैं, सारे लोग पूरा मशीनरी, सरकार का पूरा मशीनरी अभी लगा हुआ है चुनाव में, और किसी को कोई ध्यान नहीं है क्या? कैसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ का परमिशन मिल रहा है? अभी आपके शहर में, गया शहर में रैली हुआ है, आप लोगों के पास पूरा वीडियोज है, और उसके बाद भी सरकार कोई काम नहीं, कोई कदम नहीं उठा रही है। घोषणा पत्र में आपके कुछ मुख्य मांगे हैं। गया का सौंदर्यीकरण, हम केवल और केवल गया के बात अभी करेंगे। राज्य स्तरीय जो हमारी मुद्दा है, उस मुद्दा पे आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है गया का सौंदर्यीकरण, गया का ड्रेनेज सिस्टम बनाना, और जो जाम का जो समस्या है गया में, कि अगर हम अपने फैमिली के साथ जाएं तो संभवतः बाजार नहीं कर सकते हैं। एक गया का वासी होने के नाते एक शर्म हमको इस बात का है कि अगर हम अपनी पत्नी के साथ, आप लोग भी अगर फैमिली के साथ बाजार जाते हैं तो यूरिन पास करने के लिए तड़प जाती हैं महिलाएं। अगर मैं यहाँ से, हमको पर विश्वास किया गया तो एक एक चौक और चौराहा पे लेडीज और जेंट्स का हर हाल में पहले यूरिन पास करने का व्यवस्था करूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि गया में 35 साल एक आदमी विधायक रह करके और 15 साल कब्जा किए हुए हैं नगर निगम पर, और इससे और किसी का कोई ध्यान नहीं है। मुझे पहले ये करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा इस स्थिति से किया जा सकता है। इज्जत करना होगा, हमको सम्मान देना होगा। युवाओं के प्रति क्या करना? युवाओं के प्रति बताया कि हमको छोटा छोटा सृजन करना होगा, रोजगार। गया में बहुत लोगों के पास ऐसा है जो कॉन्सेप्ट है कुछ करने का, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते हैं। 15 साल बड़े भैया, 15 साल छोटे भैया यहाँ काम करके अपना ड्यूटी नहीं निभा पाए।
वो सिर्फ सत्ता के लिए गठजोड़ करते हैं। आप देखे होंगे। आप किस प्रकार से रोजगार उत्पन्न करेंगे गैस? मैं उन सभी लोगों से, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको मैं आमंत्रण करूंगा और लोगों से मिलूंगा डोर टू डोर जा करके। या आप निश्चिंत होकर के, आपका जनप्रतिनिधि एक टीचर है, शिक्षक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी जो भी आप डरते हैं वो सारा सदन में बिहार में मैं उठाऊंगा। आपके प्रॉब्लम को मैं लेकर के सदन में जाऊंगा। लेकिन आप यहाँ रोजगार का सृजन कीजिए। हमसे जो एक जनप्रतिनिधि के नाते होगा सपोर्ट, मैं आपके साथ रहूँगा। मैं मनोज कुमार त्रिपाठी, वैसे मैं इंटर महिला कॉलेज टिकारी में फिजिक्स का टीचर हूँ और इस बार गया विधानसभा से राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से उम्मीदवार।